ઉત્તરાયણ પર્વ નિમિત્તે આપ સૌ દર્શક મિત્રો માટે એક વિશેષ અહેવાલ પ્રસ્તુત કરીએ છીએ। कोणार्क का सूर्य मंदिर 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। ये मंदिर ओडिशा में पुरी से लगभग 35 किलोमीटर दूर कोणार्क के तट पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर को 1250 ईस्वी पूर्व राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। यह मंदिर सूर्य भगवान को समर्पित है। इस मंदिर का ज्यादातर भाग अब खंडहर में परिवर्तित हो चुका है। जो भी अवशेष बचे हैं उनमें 100 फीट ऊंचा एक रथ के आकार का मंदिर है, जिसमें रथ के पहिए और घोड़े भी शामिल हैं। इस मंदिर का बचा हुआ भाग अपनी जटिल और कामुक कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। इसे सूर्य देवालय भी कहा जाता है। यह मंदिर कलिंग वास्तुकला का एक अनूठा नमूना है। कोणार्क शब्द एक संस्कृत शब्द है जो कोण और अर्क से बना है। कोण को अंग्रेजी में एंगल कहते हैं और अर्क का अर्थ है सूर्य भगवान को समर्पण। इस मंदिर की वास्तुकला भी प्रतीकात्मक है। मंदिर में रथों के पहियों के 12 जोड़े हिंदू कैलेंडर के 12 महीनों को प्रदर्शित करते हैं और प्रत्येक महीने के 2 चक्र हैं जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को प्रदर्शित करते हैं। सूर्योदय के समय जब इस मंदिर को देखा जाता है तब ऐसा प्रतीत होता है मानो मंदिर सूर्य को लेके जा रहा है। मुख्य मंदिर की पूर्व दिशा में नट मंदिर यानी नृत्य मंदिर है। ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार मुख्य मंदिर और नट मंदिर के बीच एक अरुण स्तंभ था, जिसे अनेकों आक्रमणों के कारण जगन्नाथ मंदिर में स्थानांतरित कर दिया गया था। इस मंदिर को 3 प्रकार के पत्थरों से बनाया गया है। मंदिर का फ्रेम और मूर्तियां क्लोराइट पत्थर से बनी है। मंदिर के प्लेटफॉर्म में लेटराइट पत्थर का इस्तेमाल हुआ है, जबकि मंदिर के अन्य हिस्सों को खोंडलाइट पत्थरों से बनाया गया है। इन पत्थरों में से कोई भी पत्थर यहाँ नहीं पाया जाता, इसलिए कारीगरों ने इन पत्थरों को दूर दूर से खरीदा था और नदियों के माध्यम से यहाँ तक लाया गया था। राजमिस्त्रियों ने इन पत्थरों को इस प्रकार पॉलिश किया था कि लगाने के बाद कोई जोड़ दिखाई न दे। मुख्य मंदिर के गर्भगृह में एक ऊपरी हिस्सा था जिसे विमान कहते थे। यह हिस्सा लगभग 229 फीट लंबा था। सन 1837 में यह हिस्सा गिर गया था, लेकिन मुख्य मंडप अभी भी खड़ा है जो कि लगभग 128 फीट लंबा है। अभी भी यहाँ पर नृत्यशाला और भोग मंडप सही सलामत है। पूरे मंदिर की छत पर अलग अलग वाद्य यंत्रों के साथ संगीतकारों की कलाकृतियां बनी हुई है। कुछ जगहों पर तो राजा के जीवन की छवियां भी दिखाई गई है। कोणार्क मंदिर में मैथुन को दर्शाते हुए बहुत ही कामुक मूर्तियां भी लगाई गई है। कुछ लोगों का मानना है कि ये कलाकृतियां वाम मार्ग यानी कि बाएं हाथ की तंत्र परंपरा से जुड़ी हुई है। अन्य बड़ी मूर्तियां भी इस मंदिर का हिस्सा है। इसमें मुख्य तौर पर एक शेर और एक हाथी है जो मंदिर परिसर के प्रवेश द्वार पर बनाए गए हैं, जो ये दर्शाते हैं कि ये हमेशा हमले के लिए तैयार है। कोणार्क को भारतीय ग्रंथों में कैनपरा के नाम से जाना जाता है। कोणार्क का ये सूर्य मंदिर 13वीं शताब्दी का है, लेकिन बहुत से ऐसे प्रमाण भी पाए जाते हैं जिनसे ये पता लगता है कि 9वीं शताब्दी में भी एक सूर्य मंदिर बनाया गया था। कई पुराणों में और भी सूर्य मंदिर का उल्लेख है, जिसमें मुख्य तौर पर कोणार्क तो है ही, लेकिन साथ में कल्पप्रिय यानी मथुरा और मुल्तान भी शामिल है। मंदिर के जीर्णोद्धार से पहले ही ये एक खंडहर में परिवर्तित हो चुका था। मंदिर का विनाश हमेशा से एक विवादित विषय बना रहा है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि वास्तव में इस मंदिर का निर्माण कार्य कभी पूरा ही नहीं हुआ था, जो कि पूरी तरह से गलत है, क्योंकि राजा नरसिंह चतुर्थ के शासनकाल से 1384 सीई का एक शिलालेख मिला है। मुगलों ने भी इस मंदिर को खंडहर नहीं बल्कि एक समृद्ध मंदिर के रूप में उल्लेखित किया है, और साथ ही मराठाओं के शासनकाल में भी मराठों द्वारा इस मंदिर को दान देने की बात सामने आती है। सिर्फ 19वीं शताब्दी के ग्रंथों में खंडहर का उल्लेख मिलता है। इससे पहले के सभी अभिलेखों में एक संपूर्ण मंदिर का विवरण मिलता है। इससे ये साफ हो जाता है कि मंदिर का विध्वंस या तो किसी ने जानबूझकर कराया था या प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुआ था। यहाँ तक कि मुगल काल में मिले दस्तावेजों से ये साफ हो जाता है कि आक्रमणकारियों ने मंदिर पर हमला भी किया और इसे नष्ट भी किया। 15वीं और 17वीं शताब्दी में भी मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा मंदिर पर हमला करने का उल्लेख सामने आता है। सन 1565 में भी मंदिर को नष्ट करने के लिए मुस्लिम आक्रांताओं ने इस पर हमला किया, लेकिन वे असफल रहे। वे केवल मंदिर को मामूली क्षति पहुंचा पाए और तांबे के कलश को लूटकर ले गए। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इस मंदिर को प्राकृतिक कारणों से क्षति पहुंची, लेकिन उनकी बात का खंडन इस बात से हो जाता है कि उस समय के बाकी मंदिर
ज्यों के त्यों खड़े हैं। इस मंदिर के संरक्षण का काम तब शुरू हुआ जब सन 1803 में ईस्ट इंडिया मरीन बोर्ड ने बंगाल के गवर्नर जनरल से अनुरोध किया कि मंदिर को बचाया जाए। हालांकि तब भी केवल उस जगह से पत्थर हटाने से रोक लगाई गई। फिर इसके बाद सन 1859 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने इस मंदिर के संरक्षण कार्य का प्रस्ताव पारित किया और सन 1867 में इस मंदिर की वास्तुशिल्प को एक बार फिर से बनाने का काम शुरू हुआ, लेकिन पैसों की कमी के कारण इस काम को बीच में ही बंद करना पड़ा। सन 1903 में मंदिर के पतन को रोकने के लिए तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर J.A. बोर्डेलिन ने मंदिर को सील करने और रेत से भरने का आदेश दिया और साथ ही सन 1905 तक मुख्य मंदिर और नृत्य मंदिर की मरम्मत का काम भी करवाया गया। सन 1906 में कसुआरीना और पुन्नंग के पेड़ों को लगाया गया ताकि रेत भरी आंधियों से मंदिर की सुरक्षा की जा सके। फिर 1909 में यहाँ खुदाई करते समय एक और मंदिर खोजा गया जिसे माया देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। सन 1984 में इस मंदिर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया।